राजस्थान की रेत में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देखकर वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं और श्रद्धालु नतमस्तक। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कहीं भी चूहे पूजे नहीं जाते, कहीं भी उन्हें प्रसाद नहीं खिलाया जाता और कहीं भी उन्हें मारना पाप नहीं माना जाता, सिवाय एक जगह के, देशनोक बीकानेर, करनी माता मंदिर। ये कोई साधारण आस्था नहीं, ये एक ऐसी परंपरा है जो मृत्यु, पुनर्जन्म और चेतना को चुनौती देती है। लेकिन करनी माता खुद को देवी नहीं कहती थीं। वे कहती थीं, मैं शक्ति नहीं, शक्ति का मार्ग दिखाने आई हूं। करनी माता ने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और संतुलन के लिए था। उन्होंने राजाओं को चेतावनी दी, युद्ध रोके, अकाल के समय अन्न बंटवाया। इतिहास कहता है, बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से की। यही कारण है कि बीकानेर के शासक करणी माता को राज्य की संरक्षक देवी मानते थे। देशनोक गांव पहले एक सामान्य बस्ती थी, लेकिन करणी माता ने यहीं तपस्या की। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में लोगों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू की, जैसे रात में अदृश्य प्रकाश, चूहों का बिना डर आना और अनाज कभी कम न होना। करणी माता ने यहीं समाधि ली और यहीं मंदिर बना। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी प्रश्न पर। मंदिर में चूहे क्यों हैं और क्यों उन्हें काबा कहा जाता है? लोक कथा नहीं, मुख्य कथा यह है, करणी माता के एक सौतेले पुत्र लक्ष्मण एक दिन तालाब में डूब गए। मृत्यु पर करणी माता ने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यमराज से सामना किया। कहा जाता है करणी माता यमलोक पहुंची। यमराज ने कहा, मृत्यु का नियम अटल है। करणी माता ने उत्तर दिया, जो मेरे हैं वे मृत्यु से परे हैं। अंततः समझौता हुआ। लक्ष्मण और चारण वंश के लोग मृत्यु के बाद चूहे बनेंगे और अगला जन्म फिर मनुष्य के रूप में लेंगे। यहीं से पुनर्जन्म का चक्र मंदिर में जीवित हो गया। आज करणी माता मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे हैं। खुले में भोजन, लोग उनके साथ चलते हैं, लेकिन प्लेग नहीं, महामारी नहीं, संक्रमण नहीं। ये बात आधुनिक चिकित्सा को आज तक हैरान करती है। वैज्ञानिक आए, पानी, दूध, प्रसाद के सैंपल लिए गए, कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक जैविक रहस्य है। मंदिर में कुछ चूहे सफेद रंग के हैं। मान्यता है वे करणी माता और उनके पुत्रों के अवतार हैं। यदि कोई श्रद्धालु सफेद चूहा देख ले तो उसे जीवन का सौभाग्य माना जाता है। लोग वर्षों तक दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। चमत्कार जिनके गवाह लोग हैं। चूहा पैर पर चढ़ जाए शुभ, चूहा दूध पी ले मनोकामना पूरी, गलती से चूहा मर जाए सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है। कई श्रद्धालु बताते हैं, मंदिर से लौटने के बाद जीवन की दिशा बदल गई। संयोग या चेतना का खेल? जब अंग्रेजों ने राजस्थान पर नियंत्रण किया, तब उन्हें देशनोक का यह मंदिर सबसे अजीब लगा। ब्रिटिश अधिकारियों की रिपोर्ट में लिखा है, अ टेम्पल फिल्ड विद रैट्स येट नो प्लेग, नो डिजीज, नो पैनिक। अंग्रेजों के लिए चूहा बराबर बीमारी, प्लेग बराबर मौत। लेकिन देशनोक में हजारों चूहे, खुला दूध, नंगे पांव श्रद्धालु, फिर भी कोई महामारी नहीं। ये बात ब्रिटिश मेडिकल अधिकारियों को अंदर तक हिला गई। समय बदला, विज्ञान आया। एम्स और अन्य संस्थानों से जुड़े कई शोधकर्ताओं ने मंदिर का अध्ययन किया। उन्होंने क्या जांचा? चूहों की लार, दूध और प्रसाद, मंदिर की हवा, फर्श की मिट्टी। परिणाम, कोई प्लेग बैक्टीरिया नहीं, कोई जूनोटिक संक्रमण नहीं, सामान्य चूहों जैसी रोग क्षमता नहीं। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है, These rats show unusual immunity patterns। ये कोई चमत्कार है या हजारों वर्षों की अनुकूलन प्रक्रिया? सामान्य चूहा 2 से 3 साल जीता है, लेकिन करणी माता मंदिर के काबा 6 से 7 साल तक जीवित, स्वस्थ, सक्रिय। कैसे? विशेषज्ञों का अनुमान, शुद्ध आहार, कोई जहर नहीं, लगातार मानव संपर्क, तनाव मुक्त वातावरण। यानी जहां भय नहीं, वहां बीमारी भी नहीं। ये सिद्धांत आज की मनोविज्ञान और इम्यूनोलॉजी से मेल खाता है।
अब आते हैं सबसे विवादित विषय पर। क्या वाकई करणी माता मंदिर में पुनर्जन्म का चक्र चलता है? चारण समाज की परंपरा कहती है कि जो यहाँ चूहा बनता है वही अगला जन्म उसी वंश में मनुष्य बनकर लेता है। इसलिए चारण समाज चूहों को मारता नहीं, उन्हें अपने पूर्वज मानता है, मंदिर को जीवित समाधि मानता है। ये मान्यता बौद्ध और हिंदू दोनों पुनर्जन्म सिद्धांतों से अलग नहीं है। मंदिर में केवल 4-5 सफेद चूहे देखे जाते हैं। मान्यता है वे करणी माता या उनके चारण पुत्र उच्च चेतना के प्रतीक। दिलचस्प बात, सफेद चूहों को कोई पकड़ नहीं सकता। वे भीड़ में गायब हो जाते हैं, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए दिखते हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग पहली बार मंदिर में जाते ही डर जाते हैं, चूहे पैरों पर चढ़ते हैं, दूध में गिरते हैं। लेकिन जो रुक जाते हैं उनके साथ कुछ बदलता है। लोग बताते हैं डर गायब हो गया, मन शांत हुआ, जीवन में अचानक स्पष्टता आई। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव या चेतना का संक्रमण? करणी माता ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे कहती थीं, मैं नियम नहीं तोड़ती, नियम का रूप बदलती हूँ। यही कारण है कि मृत्यु यहाँ अंतिम नहीं, चूहा यहाँ घृणित नहीं, डर यहाँ शक्ति में बदल जाता है। ये मंदिर मानव की सोच को पूरी तरह उलट देता है। कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, लेकिन सच्चाई ये है 600 वर्षों से महामारी नहीं, मेडिकल रिपोर्ट साफ, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही। सवाल ये नहीं कि आप मानते हैं या नहीं, सवाल ये है अगर ये सब गलत है तो ये आज तक टिका कैसे? लोक कथाओं में करणी माता का एक वाक्य मिलता है, जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को नहीं समझ सकता। ये मंदिर मृत्यु का महिमा मंडन नहीं करता, ये मृत्यु से डर खत्म करता है। आज साफ सफाई बेहतर, मेडिकल सहायता पास, प्रशासन सक्रिय, लेकिन मंदिर की आत्मा जैसी थी वैसी ही है। आज भी चूहे स्वतंत्र हैं, लोग नंगे पांव, दूध और प्रसाद खुला। समय बदला है पर परंपरा नहीं। करणी माता क्यों दुनिया में अद्वितीय? दुनिया में कोई और मंदिर नहीं जहां चूहे देवता हों, जहां मृत्यु हार माने। करणी माता देवी नहीं, एक विचार है। करणी माता मृत्यु को हराने नहीं आई थीं, उन्होंने हमें मृत्यु से डरना सिखाया ही नहीं।